वेलकम टू माय चैनल सूची बायोलॉजी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। यानी कि जो दांतों की संरचना होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो दांत होते हैं उसमें जो सेक्शंस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को ये चीज़ तो पता होगी कि जो हमारा डाइजेशन होता है, यानी कि जो पाचन होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी से होती है, यानी कि माउथ से होती है। तो यानी कि जो डाइजेशन होता है उसमें जो है वो हमारा जो टीथ होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो वो जो इम्पॉर्टेंट रोल क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक जो सिंपल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। द स्टडी ऑफ टीथ इज ओडेंटोलॉजी। जो स्टडी होता है टीथ का, जिसमें हम लोग टीथ के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, उससे ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? टीथ आर प्राइमरली एम्प्लॉयड बाय एनिमल्स इन कटिंग, ग्राइंडिंग और क्रशिंग फूड। यानी कि जो टीथ होते हैं वो एनिमल्स के लिए या फिर किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें जो है मेनली ये क्या काम करता है? कटिंग करने में, यानी कि फूड को काटने में, ग्राइंडिंग करने में, यानी कि उसको पीसने में, और क्रशिंग फूड, ठीक है, यानी कि फूड को जो है काटने में ये हेल्प कर रहा है, उसको बिल्कुल चबाने में हेल्प कर रहा है, उसको पीसने में हेल्प कर रहा है हमारा टूथ। तो ये क्या हो गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? टीथ ऑफ मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स में जो है वो 3 जर्म्स लेयर होते हैं। जो सेल्स होता है वो हमारे 3 जर्म लेयर से बना हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है एक्टोडर्म, सेकंड होता है मेसोडर्म एंड जो थर्ड होता है वो एंडोडर्म होता है। तो जो हमारा टूथ होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? जो मैमल्स होते हैं उनमें जो दांत होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से ये मिलकर बने हुए हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को देखते हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो है वो डायग्राम है एक टूथ का। अगर हम लोग किसी भी दांत को अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करें, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो इसमें जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो ये वाइटिश आपको दिख रहा है, यानी कि जो ऊपर का भाग होता है जो कि दिखाई देता है, ये दांत देख सकते हैं, मान के चलिए कि ये दांत है, तो ये जो वाइट सा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं? उसको हम लोग हेड और क्राउन का पार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको कौन सा पार्ट बोल रहा है? हेड और क्राउन का पार्ट बोल रहा है। उसके बाद क्या है? ये जो रेड सा आप देख रहे हैं इसको नेक का पार्ट बोलते हैं। नेक यानी कि जिसमें जर्म्स होते हैं, जर्म्स यानी कि मसूड़े। जो हमारा दांत होता है किसी न किसी चीज़ में धंसा हुआ है, तो उसको पकड़ के कौन रखा है? तो उसको मसूड़ों ने पकड़ के रखा है। तो इसके बाद जो पार्ट आएगा वो नेक का पार्ट आएगा, जिसे हम लोग गम्स बोलते हैं। और यहाँ जो नेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं जिंजीवा, ठीक है। उसके बाद कौन पार्ट पाया जा रहा है? उसके बाद होता है नीचे का पार्ट। जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों के नीचे भी पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो रूट का पार्ट होगा। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। यहाँ से यहाँ 3 पार्ट्स हो गए, हेड और क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। तो अब चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हम लोगों ने देखे टूथ के। कौन कौन से? हेड और क्राउन देख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद होता है नेक एंड रूट। तो अब एक एक करके हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हेड और क्राउन क्या कह रहा है? हेड और क्राउन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हेड और क्राउन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं एक एक करके क्लियर करती हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर का है जो दिखाई देता है बिल्कुल क्लियरली, उसे क्या बोलते हैं? उसे इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ये जो ऊपर का पार्ट है उसे इनेमल बोलते हैं। उससे जो नीचे होता है, ये जो आप देख रहे हैं खाली सा, उसे हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद
ये जो आप हॉलो कैविटी देख रहे हैं जिसमें आपको कुछ नर्व्स दिख रहे हैं, कुछ आर्टरी दिख रही है, कुछ वेन्स दिख रहे हैं, ये जो है वो आपका पल्प कैविटी होता है, ठीक है। और इसी में जो है वो ओडोंटोब्लास्ट होता है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में अभी पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग की क्या कह रहा है। फर्स्ट जो आपका इनैमल है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या कह रहा है, इनैमल जो है वो वाइटिश सा होता है, ठीक है। वाइटिश सा यानी कि जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो सबको पता है कि वाइट कलर का होता है, यानी कि वो दिखाई भी वाइट ही कलर का देता है, ठीक है। उसके बाद ये हार्डेस्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद शाइनी मटेरियल होता है। शाइनी मटेरियल का ये मतलब है कि ये लिविंग है, मतलब कि ये जो है वो नॉन लिविंग है, इसलिए हम लोग इसे शाइनी मटेरियल बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट और इनैमेरोब्लास्ट, मतलब कि इससे जो सेल सिक्रीट होते हैं, जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, उसे हम लोग इमेलोब्लास्ट और इनैमेरोब्लास्ट बोलते हैं। और ये जो इनैमल है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये भी तो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनैमल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो जो इनैमल है वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, रेजिस्टेंट टू डीके। रेजिस्टेंट टू डीके का मतलब होता है कि जो इनैमल का पार्ट होता है वो कभी मरता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉसिल्स होते हैं, मान के चलिए कि कोई डायनासोर जो है वो हज़ारों साल पुराना कहीं पे पड़ा हुआ मिला, तो अगर उसको देखा जाए तो उसमें जो टूथ होते हैं, तो टूथ में जो इनैमल का जो पार्ट होता है वो जो है वो सड़ता है बट ख़त्म नहीं होता है कभी भी। वो इनैमल का पार्ट जो है वो हमेशा रहता है, इसीलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं रेजिस्टेंट टू डीके। वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, वो डीके नहीं होता है, ठीक है। इनैमल को हम लोग क्या बोले, वाइटिश होता है, देख सकते हैं वाइटिश होता है, हार्डेस्ट होता है, शाइनी मटेरियल होता है, और ये सिक्रीट क्या करता है, अमीलोब्लास्ट एंड इनैमेरोब्लास्ट सेल को सिक्रीट करता है। किससे मिलकर बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बना हुआ है, और ये कभी मरता भी नहीं है, ठीक है। उसके आगे क्या है, डेंटाइन। डेंटाइन कहाँ है, जस्ट इनैमल के जो नीचे का जो खाली पार्ट आप देख रहे हैं उसे डेंटाइन बोलते हैं। तो डेंटाइन का वर्क क्या होता है, इट इज़ द मेन पार्ट। ये मेन पार्ट होता है क्योंकि जो डेंटाइन है वो इनैमल को पकड़ के रखता है, ठीक है। जो डेंटाइन है उसके ऊपर इनैमल है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ द मेन पार्ट। तो इट इज़ द मेन पार्ट सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली है कि ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं जो हॉलो कैविटी, जिसे मैंने आपको बोला कि ये बक्कल कैविटी है, तो ये बक्कल कैविटी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने रेड सा बनाया है, और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, ये और ये, ठीक है, ये और ये जो है ये ओडोंटोब्लास्ट सेल का बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, ये ऊपर का जो ये पार्ट है और ये जो पार्ट है ये ओडोंटोब्लास्ट सेल का बना हुआ होता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेन पार्ट होता है और सिक्रीट करता है ओडोंटोब्लास्ट सेल को, क्योंकि जो पल्प कैविटी होता है वो उसका ऊपर और नीचे दोनों का जो भाग होता है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 62 to 69% inorganic substance. It consists of 62 to 69% inorganic substance. ये जो है 62 to 69% जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बाहर निकालता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज़ अ हार्ड टिश्यू। ये हार्ड टिश्यू है, ये भी आपका हार्डेस्ट है। एंड सेकेंड जो हार्डेस्ट जो टिश्यू होता है वो कौन होता है, डेंटाइन होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ हार्ड टिश्यू कंटेन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स को कंटेन करता है। इनैमल हो गया, डेंटाइन क्या कह रहा है, ये मेन पार्ट होता है, सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि 62 to 69% होता है। एंड इट इज़ अ हार्ड टिश्यू एंड कंटेन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, पल्प कैविटी। अब देखिए पल्प कैविटी का, ये आप देख सकते हैं जो बीच में हॉलो कैविटी है, जिसमें आपके जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, रेड कलर से दिखाया है और ब्लू कलर से दिखाया है, इसमें कुछ आर्टरीज होती हैं, कुछ वेन्स होते हैं, कुछ नर्व्स होते हैं, ठीक है। तो जो
जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, वेन्स क्या करती है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, फिर नर्व्स भी पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व। यानी कि पल्प कैविटी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, कुछ ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं जैसे कि आर्टरीज एंड वेन, और कुछ नर्व फाइबर पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो पल्प कैविटी है इसमें जो नर्व्स पाए जा रहे हैं वो कहाँ पे जाके धंस रहे हैं, तो ये देखिए ये जो कैविटी है वो धीरे धीरे नीचे जाके ये जो है पूरा रूट के कैनाल में जाके इसकी एंडिंग हो रही है, यानी कि ये बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। जो हमारा रूट का कैनाल है उसमें देख रहे हैं आप नीचे तक बिल्कुल ये गया हुआ है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, इसकी जो नर्व फाइबर्स है, जो आर्टरीज है, जो वेन्स है वो कहाँ तक जा रही है, तो बिल्कुल ये नीचे तक जा रही है, यानी कि ये रूट कैनाल तक जा रही है। ये देख रहे हैं रूट कैनाल मैंने लिखा है, ये रूट कैनाल तक जा रही है, ठीक है। पल्प कैविटी आप लोगों ने देख लिया। अब पल्प कैविटी कह क्या रहा है, अ कैविटी लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। मैंने अभी आपको बताया कि जो पल्प कैविटी होती है उसके ऊपर जो लाइनिंग होती है उसे हम लोग ओडोंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं। वही लिखा हुआ है कैविटी लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल कंसिस्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व, जो कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व से मिलकर बना हुआ है। दैट इज ब्लड वेसल्स एंड नर्व, जो कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व से मिलकर बना हुआ है। इट गिव राइज टू रूट कैनाल, ये रूट कैनाल को राइज करता है, यानी कि ये जो सारे नर्व्स एंड आर्टरीज एंड जो वेन्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, रूट कैनाल में जा रहे हैं। वही ये पॉइंट कह रहा है आपका। यहाँ तक तो हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम लोग सीमेंटम बोलते हैं। अब देखिए कि टूथ में सीमेंटम कहाँ होता है। ये जो आप ग्रीन सा पार्ट देख रहे हैं, ग्रीन सा पार्ट, ये आपका सीमेंटम हो गया। मान के चलिए ये आपका दांत है, ठीक है, ये आपकी पल्प कैविटी है, ये आपकी पल्प कैविटी है। फिर मान के चलिए कि नीचे से आपका जो टूथ है वो धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग होगी यहाँ से, ये जो मान के चलिए ये जो डार्क सी लाइनिंग होगी जो कि पकड़ के रखेगी दांत को, उसे हम लोग सीमेंटम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, जो यहाँ से जाके इधर से जाके इधर जा रही है, इसे हम लोग सीमेंटम बोलेंगे। और सीमेंटम क्या क्या कर रहा है, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। एंड बाइंड द रूट टू द जॉ बोन, ये जो रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स को बाइंड करता है जॉ बोन से। मतलब कि सीमेंटम का यहाँ पे क्या काम हो रहा है, चिपकाने का, दांतों को चिपकाने, मतलब रूट्स में चिपकाने का काम कौन कर रहा है, तो सीमेंटम कर रहा है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपका दांत है, तो इसको रूट्स में चिपकाने का कौन काम कर रहा है, तो ये काम जो है वो सीमेंटम कर रहा है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट का कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट जो है आपका नेक। अब नेक का पार्ट क्या कहता है, मैंने लिखा नहीं है नेक के बारे में, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं छोटे छोटे में आपको समझा देती हूँ। नेक जो है वो मिडिल पार्ट है, ठीक है। नेक जो है वो मिडिल पार्ट है और इसमें मसूड़े होते हैं जिसे हम लोग जिंजीवा बोलते हैं। मसूड़े क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं दांतों को, और ये भी पकड़ के रखते हैं। सीमेंटम क्या कर रहा है, चिपकाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेक जो है वो मिडिल पार्ट होता है और उसे हम लोग गम्स बोलते हैं, और उसका जो नेमिंग होता है बायोलॉजी के टर्म में उसे हम लोग जिंजीवा बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या हो गया, रूट हो गया। इट इज अ मेन पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ रूट। बट जो रूट होता है उसमें क्या होता है कि रूट कैनाल्स आए हुए होते हैं, इसमें एल्वियोलर बोन्स होते हैं जो कि पावर देते हैं टूथ को। और क्या होता है कि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि दांत जो है यहीं से धंसा हुआ होगा ना, ठीक है, यहीं पे धंसा हुआ होगा ना। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये जो है पेरिडोंटल लिगामेंट। अब पेरिडोंटल लिगामेंट क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो ये जो रेड सा गया हुआ है, ये जो रेड सा गया हुआ है, ये है आपका पेरिडोंटल लिगामेंट। ये क्या करता है, सीमेंटम जो है वो आपके दांतों को चिपकाने का काम कर रहा है। बट चिपकने के बाद कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो दांतों को पावर प्रोवाइड करेगी ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके, जर्म से फाइट कर सके। तो वो जो चीज़ होती है उसे हम लोग बोलते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट, ठीक है। सीमेंटम दांतों को चिपका रहा है और पावर दांतों को कौन दे रहा है, तो पावर दांतों को पेरिडोंटल लिगामेंट दे रहा है।
बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को टूथ पढ़ाया है। आप लोग वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियरली देखिएगा। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, हेड एंड क्राउन। सेकंड क्या बताया, नेक जो मिडिल पार्ट है जिसमें गम्स पाए जाते हैं यानी कि मसूड़े। थर्ड जो है लास्ट पार्ट वो क्या होता है, रूट होता है। हेड और क्राउन में क्या क्या पाए जाते हैं, इनामल, डेंटाइन, ओडोंटोप्लास्ट सेल एंड पल्प कैविटी पाए जाते हैं। नेक में क्या होता है, जिंजीवा जिसे हम लोग गम्स बोलते हैं। रूट्स में क्या क्या पाए जा रहे हैं, सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट, रूट कैनाल एंड एल्वियोलर बोन, जो कि सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ टूथ को समझ लिया है, यानी कि जो दांतों की संरचना होती है वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है। आई होप कि दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर किसी के पास कोई भी डाउट होता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और अगर किसी के पास कोई टॉपिक है जो वो जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।